वेलकम बैक गाइस। आज की इस वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं गिट और गिट हब का कोर्स। और इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि गिट और गिट हब बेसिकली है क्या और क्यों आप लोगों को ये दो चीजें सीखनी चाहिए। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल मियां वाली कोड हाउस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग चलते हैं जी गिट हब पर। तो गिट हब बेसिकली है क्या। गिटहब हमारे पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम लोग अपना जो कोड है वो यहाँ पे सेव कर सकते हैं ऑनलाइन। और सेव करने के लिए यहाँ पर हम लोगों को क्या करना पड़ता है, गिटहब के अंदर रेपोजिटरीज बनानी पड़ती हैं एंड देन उसके अंदर हम लोगों ने अपना जो भी कोड होता है या जो भी फाइल होती है वो यहाँ पे सेव कर देनी होती है। लेकिन गिटहब के अंदर और भी बहुत से काम होते हैं जो कि हम लोग इस कोर्स के अंदर वन बाय वन देखेंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट आप लोग इतना समझो कि गिटहब आपके पास एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अपना कोड पुश करते हो, यानी कि आप यहाँ पे अपलोड करते हो और वो यहाँ पर सेव रहता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि गिट क्या है। तो गिट जहां पर इन्होंने बताया हुआ है कि गिट इज अ फ्री एंड ओपन सोर्स डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम डिजाइन टू हैंडल एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल टू वेरी लार्ज प्रोजेक्ट्स विद स्पीड एंड एफिशिएंसी। लेकिन इसको अगर मैं सिंपल भाषा में आप लोगों को समझाऊं तो आप लोग कुछ इस तरह से गिट को समझ सकते हो कि गिट जो है एक टर्मिनल है। जिस तरह से हमारे पास सीएमडी होता है या पावर शेल होता है तो ये एक टर्मिनल है। और इस टर्मिनल को क्या किया जाता है, इस अपनी गिटहब के साथ लिंक किया जाता है। ठीक है, और फिर क्या किया जाता है, गिट्स की कमांड्स होती हैं जिनकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हम लोग रेपोजिटरी बनाएंगे इनके अंदर हम लोग कोड को पुश कर सकते हैं, यानी कि कोड यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग कोड को गिट की मदद से हम लोग कोड को पैच भी कर सकते हैं और भी बहुत से काम हम लोग गिट की मदद से कर सकते हैं। और गिट की जितनी भी कमांड्स हैं उनको हम लोग वन बाय वन इस कोर्स के अंदर देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप लोग सिंपल अपने माइंड में रखो कि गिट बेसिकली क्या होगा, एक टर्मिनल होगा जिसको हम लोग अपनी गिट हब के साथ लिंक करेंगे एंड देन हम लोग गिट को यूज करते हुए हम अपना कोड अपनी गिटहब रेपोजिटरी के अंदर डालेंगे एंड वहां से फैच करेंगे। और ये जो गिट है इसको यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इसको डाउनलोड करना पड़ता है और फिर इंस्टॉल करना पड़ता है। और इंस्टॉल करने के बाद आप लोग यहाँ पे सर्च कर सकते हो गिट। तो यहाँ पे ये जो गिट बैश है यही बेसिकली हमारा ये गिट है, गिट का टर्मिनल है जहाँ पे हम लोग गिट की कमांड्स को रन करते हैं। ओके, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि आप लोगों को ये गिट और गिट हब क्यों सीखना चाहिए और किस तरह से जो डेवलपर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके एक लार्ज प्रोजेक्ट को किस तरह से डेवलप करते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पर अपने ब्राउजर को कर लेता हूँ मिनिमाइज और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक स्टोरी समझाता हूँ। अब यहाँ पे मैं एक फोल्डर बना रहा हूँ और इस फोल्डर का मैं नाम लिख देता हूँ प्रोजेक्ट ऑनर पीसी। ओके, तो ये जो फोल्डर है इसका मैंने नाम क्यों रखा है प्रोजेक्ट ऑनर पीसी, तो ये बेसिकली वो पर्सन है या उस पर्सन का कंप्यूटर है जिसने अपने प्रोजेक्ट को अपने एम्प्लॉयज में बांटना है। अब इसके एम्प्लॉयज कौन से हैं वो यहाँ पे नीचे मैं बना लेता हूँ। तो एक एम्प्लॉय का नाम है जी एम्प्लॉय वन जिसका नाम है जी यासिर। ठीक है, इसी तरह मैं एक दूसरा फोल्डर बना लेता हूँ जो कि है एम्प्लॉय टू और इसका नाम है जी हसनात। और उसके अलावा एक हमारे पास एम्प्लॉय तीसरा है जिसका नाम है जी टाइम। ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट ऑनर है इसके बेसिकली तीन एम्प्लॉयज हैं, एक का नाम यासिर है, दूसरे का नाम हसनात है और तीसरे का नाम साइमा है। ठीक है, तो ये बेसिकली अपने पीसी में क्या करेगा, प्रोजेक्ट ऑनर वो यहाँ पे अपना पीसी ओपन करेगा और यहाँ पे जो है वो अपनी एक टेक्स्ट फाइल बना लेगा। ठीक है, तो टेक्स्ट फाइल बनाने के बाद यहाँ पे लिख देगा वर्क एंड देन इसको ओपन करेगा और यहाँ पे वो सारी चीजें लिख देगा जो कि इस प्रोजेक्ट ओनर ने अपने एम्प्लॉयज को असाइन करनी है। ठीक है, जो इसके तीन एम्प्लॉयज हैं तो ये तीन एम्प्लॉयज के लिए क्या करेगा, ये यहाँ पे बोलेगा कि मेरी एक वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट का जो फ्रंट एंड है वो जो बनाना है किसने बनाना है, साइमा ने बनाना है। ठीक है, एंड उसका जो एक्सडी यानी कि एक्सडी जो लिंक है वो यहाँ पे दे दूंगा, यानी कि डिजाइन का जो लिंक है वो बिल्कुल इसने http:// कुछ भी दे दिया है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये इसने वर्क असाइन कर दिया साइमा को। ठीक है,
अब इसी तरह वो दूसरा वर्क असाइन करेगा, जैसे कि डैशबोर्ड का जो डिजाइन है उसका जो फ्रंट एंड है वो बनाना है जी हसनात ने, ठीक है। और उसका जो एक्सटी लिंक है यानी कि डिजाइन जो बना हुआ है मेरे पास, यानी कि ऑनर के पास जो डिजाइन बना हुआ है या जो भी सैंपल वगैरह है, तो वो ये शेयर कर देगा हसनात को, ठीक है। एंड ये हसनात का काम हो गया। अब जो बैकएंड है ना, बैक एंड वेबसाइट बैकएंड लिख लेते हैं, वो कौन लिखेगा जी, वो लिखेगा जी यार से, ठीक है। तो ये बेसिकली तीन काम हैं जो कि तीन डेवलपर्स करेंगे। तो इसने यहाँ पे सेव किया और सेव करने के बाद इसको क्लोज कर दिया, और ये जो प्रोजेक्ट ऑनर है ये अपनी इस फाइल को अपनी रेपोजिटरी के अंदर पुश कर देगा, यानी कि अपलोड कर देगा गिट की मदद से। तो ये कैसे करेगा, फॉर एग्जांपल देखो मेरी ये रेपोजिटरी है, तो बिलफर्ज ये ऑनर की रेपोजिटरी है। उसने क्या किया, यहाँ पे न्यू रेपोजिटरी बनाई और इसमें लिख दिया जी डेमो नाम से मैं रेपोजिटरी बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्रिएट कर दिया उसने, और क्रिएट करने के बाद यहाँ पे रेपोजिटरी बन चुकी है। अभी इस रेपोजिटरी के अंदर कुछ नहीं है, तो इसकी लिंक को वो क्या करेगा, यहाँ से कॉपी करेगा और अपने कंप्यूटर के अंदर यहाँ पर सबसे पहले अपना गिट बैश ओपन कर लेगा। एंड ये जो गिट बैश है इसके अंदर सबसे पहले वो git init टाइप करता है, एंड देन वो फिर git add टाइप करेगा, एंड देन git commit कर देगा प्लीज स्टार्ट प्रोजेक्ट। एंड देन वो क्या करेगा, पुश करेगा इस फोल्डर में पड़ी हुई जो भी फाइल है उसको यहाँ पर इस रेपोजिटरी के अंदर। लेकिन उसके लिए सबसे पहले उसको ओरिजिन सेट करना होगा, यानी कि इस लिंक को एक वेरिएबल के अंदर डालना होगा, एक रिमोट वेरिएबल के अंदर डाल। उसके लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे गेट लिखेगा एंड रिमोट लिखेगा, फिर ऐड करेगा, फिर वो वेरिएबल का नाम देगा। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ओरिजिन। ओरिजिन के अंदर कौन सा लिंक डालना है तो वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ एंड हिट एंटर करूंगा, तो वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। एंड देन वो क्या करेगा, यहाँ पे गेट पुश करेगा ओरिजिन पर। ये जो ओरिजिन मैंने दिया है इस ओरिजिन पर पुश कर दो, किसको पुश कर दो, मास्टर को पुश कर दो। अभी ये मास्टर ब्रांच में है तो ये मास्टर को यहाँ से पुश कर देगा। मास्टर ब्रांच को पुश कौन करता है, एडमिन करेगा, ठीक है। तो यहाँ से इसने कर दिया पुश। अब ये जो डाटा है ये फाइल अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। अभी देखो ये अपलोड हो चुकी है। यहाँ पे मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और यहाँ पर जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ना, तो रिफ्रेश करने के बाद ये देखो यहाँ पे ये फाइल आ चुकी है और इसकी जो ब्रांच है वो है मास्टर। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है ब्रांच है मास्टर। ये देखो ब्रांचेस के अंदर सिर्फ एक ही ब्रांच है जिसका नाम है जी मास्टर, जो कि मेन ब्रांच होती है और ये डिफॉल्ट ब्रांच भी होती है। ओके, सो इतना करके उसने छोड़ दिया। अब एडमिन क्या करता है, यानी कि जो प्रोजेक्ट ऑनर होता है वो कहता है कि अपने एम्प्लॉयज को कि ये मेरी गिटहब की रेपोजिटरी है, यहाँ पे एक फाइल पड़ी है, इसके अंदर आप लोगों की जो ड्यूटीज हैं, आप लोगों ने जो काम करना है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो आप इसको रीड आउट करो और अपना अपना काम स्टार्ट कर दो और इसी गिटहब की रेपोजिटरी के अंदर पुश करते रहना अपनी अपनी ब्रांचेस बनाकर, ठीक है। तो वो लोग बेसिकली सबसे पहले क्लोन करते हैं। तो वो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जितने भी तीन एम्प्लॉयज हैं ये क्लोन करेंगे इसको, इस मास्टर ब्रांच को सबसे पहले क्लोन करेंगे। तो वन बाय वन देखते हैं। अब जो यासिर था ये गया यहाँ पे अपने कंप्यूटर के अंदर और ये अपना जो है गिट बैश ओपन करेगा। एंड इस गिट बैश के अंदर वो भी सबसे पहले गिट इनिट चलाएगा एंड देन वो क्या करेगा, गिट क्लोन एंड उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर देगा जो भी ये डेमो वाली थी, ठीक है। एंड जैसे ही वो हिट एंटर करेगा तो क्लोनिंग स्टार्ट हो चुकी है एंड देन ये सारा क्लोन हो गया है। और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये देखो डेमो नाम से जो ये रेपोजिटरी थी वो आ चुकी है और इसके अंदर हमारे पास work.txt भी मौजूद है। ओके, सो आई होप सो कि आप लोगों को यहाँ पे समझ आ चुकी होगी किस तरह से यासिर ने क्लोन करा है और इसी तरह बाकी भी क्लोन करेंगे। तो अब यहाँ पे हसनात का देख लेते हैं। हसनात भी इसी तरह अपना जो है गिट बैश ओपन करेगा एंड यहाँ पर लिखेगा गिट इनिट एंड देन यहाँ पे गिट क्लोन एंड यहाँ पे उस लिंक को पेस्ट कर देगा एंड हिट एंटर करेगा और ये जो है इसके पास भी आ चुकी है। और अब साइमा करेगी तो साइमा क्या करेगी, यहाँ पे अपना गिट बैश ओपन करेगी एंड यहाँ पे गिट इनिट करने के बाद वो भी गिट क्लोन कर लेगी और उसके पास भी ये प्रोजेक्ट आ जाएगा। अच्छा, इतना करने के बाद ना अब इन तीनों ने अपना अपना काम कर, ठीक है। तो ये तीनों अपना अपना काम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जी यासिर को। तो यासिर बेसिकली डेमो के अंदर जाएगा और यहाँ पर जो है अपना एक फोल्डर बनाएगा जो कि होगा
बैकएंड का, ठीक है, जिसमें वो बैकएंड की चीजें अपनी करता रहेगा। ये मैंने एक रैंडम फोल्डर बनाया है एंड वो जब उसको फ्रंट एंड मिलेगा तो वो उसको इसके अंदर डाल के सारा काम कर लेगा। या फिर इसको अगर हम लोग ना भी बनाएं तो भी खैर है, जब फ्रंट एंड रेडी हो जाएगा तो वो यहाँ से पुल ले लिया करेगा एंड देन यहाँ यहीं पर ही वर्किंग वो स्टार्ट कर देगा। तो बल्कि इसको ऐसा करते हैं, यहाँ पर ना बैकएंड वाला बना ही लेते हैं एंड देन जो हम लोग पुल लेंगे वो इसके अंदर ही ले लेंगे। तो अभी के लिए मैं इसको इसी तरह छोड़ रहा हूँ एंड अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय की तरफ जाते हैं एंड यहाँ पर ये बेसिकली क्या करेगा, ये इसने बनाना है आई थिंक डैशबोर्ड का फ्रंट एंड बनाना है। तो ये अपना फोल्डर बनाएगा यहाँ पे डैशबोर्ड, और डैशबोर्ड के बाद इसके अंदर यहाँ पर जो है ये अपनी मुख्तलिफ फाइलें बना देगा जो भी HTML की होंगी। जैसे कि मैं यहाँ पे टच पे बना लेता हूँ index.html, ठीक है। तो index.html बन गई एंड टच एडमिन login.html। तो बिलफर्ज इसने ये दो चीज़ें बनाई हैं, तो इसने अपना काम कर लिया है एंड अब जो साइमा है वो अपना काम करेगी। और साइमा का काम क्या था, साइमा का काम था कि वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है, तो वेबसाइट का वो यहाँ पे डिज़ाइन बनाएगी एंड यहाँ पे गिट बैश ओपन कर लेते हैं और साइमा कुछ फाइलें बनाएगी। जैसे कि साइमा ने एक index.html बनाई, ठीक है, वो तो VS कोड में बनाएगी, मैं यहाँ पर एक मतलब इसी टर्मिनल के अंदर से ही बना रहा हूँ। तो index.html बना लेगी एंड टच login.html एंड टच साइन अप HTML। तो इसने ये चीज़ें बना ली हैं एंड इतना करने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, अपना अपना कोड पुश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग हसनात के पास चलते हैं, ठीक है। हसनात सबसे पहले क्या करेगा, अपना कोड पुश करता है। बिलफर्ज कोई भी कर सकता है, ठीक है। ऐसा करते हैं साइमा को ही कर लेते हैं। तो साइमा वेबसाइट का फ्रंट एंड क्योंकि बना रही है, तो यहाँ पे साइमा क्या करेगी, अपना ये डेमो वाला जो फोल्डर है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर ये गिट बैश को ओपन करेगी एंड यहाँ पर ये सबसे पहले तो अपनी जो ब्रांच है ना उसको चेंज करेगी, ठीक है, क्योंकि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो मास्टर ब्रांच में या मास्टर ब्रांच से पुश नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अपनी ब्रांच से इसने पुश करना है, तो ये सबसे पहले क्या करती है, गिट ब्रांच एम्प्लॉय 3 साइमा, ठीक है। तो एम्प्लॉय 3 जो साइमा है वो अपनी ब्रांच बना रही है। यहाँ पे ब्रैकेट्स वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो मैं यहाँ पे गिट ब्रांच एंड सिंपल साइमा ही लिख देता हूँ। तो ये ब्रांच बन चुकी है, यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं एंड इस ब्रांच में अब हम लोग स्विच कर लेते हैं। अभी हमारे पास कौन सी ब्रांच चल रही है, मास्टर ब्रांच चल रही है। अगर यहाँ पर मैं आप लोग को दिखाऊं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये मास्टर ब्रांच है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गेट चेकआउट कर लूंगा साइमा वाली ब्रांच में, ठीक है। साइमा अपनी ब्रांच में स्विच करेगी एंड देन अपने जो भी उसका काम है वो सबसे पहले उसको ऐड करेगी गिट में एंड देन उसको कमिट करेगी गिट में, जो उसकी अपनी लोकल जो डायरेक्टरी है, रेपोजिटरी है सॉरी, उसके अंदर। देन ये कहेगी कंप्लीटेड माय वेबसाइट डिजाइन टास्क, ओके एंड देन इसकी जो है कमिट हो चुका है। अब ये सिंपली पुश कर देगी। अब इसका जो रिमोट ओरिजिन है ना वो तो सेट है, ठीक है। तो एक बार जब इसने ऐड कर दिया है तो दोबारा इसको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा दूँ कि गेट रिमोट -v एंड देन यहाँ पे देखो ओरिजिन के अंदर ये URL सेट है, ठीक है। तो इसी URL पे ही मैंने पुश करना है, तो मुझे दोबारा से रिमोट वाला वेरिएबल बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओरिजिन के अंदर हमारा वही लिंक मौजूद है। तो इसी लिंक पर मैंने पुश करना है ये वाला अपनी साइमा वाली ब्रांच को। तो यहाँ पे साइमा क्या करेगी, यहाँ पे गिट करेगी एंड देन पुश कर देगी ओरिजिन पर अपनी ब्रांच को, ठीक है। तो गेट पुश ओरिजिन साइमा, ठीक है। साइमा ने ओरिजिन पर पुश कर देगी अपने कोड को। यहाँ पर जैसे हिट एंटर करेगी तो इसका जो कोड है वो यहाँ पे पुश हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे जाएं एंड यहाँ पर देखो लिखा हुआ है साइमा हैज रिसेंटली पुश लास्ट 10 मिनट अगो, तो 1 मिनट
पहले जो है साइमन ने यहाँ पे पुश करा है। एंड अगर मैं यहाँ पे मास्टर के पर क्लिक करूँ एंड एक बार जो है यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं, देन यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो मास्टर के साथ साथ नीचे एक साइमा नाम की ब्रांच भी बन चुकी है। तो दो ब्रांचेज अब हो गई हैं, एक तो मास्टर है जो कि एडमन ने के लिए, और ये है साइमा। अब अगर हम लोग मास्टर के अंदर देखें तो मास्टर के अंदर वही चीज है जो कि एडमन ने सिर्फ एक ही जो txt फाइल थी वो अपलोड की थी, सिर्फ वही है, ठीक है। एंड अगर हम लोग साइमा के उसके अंदर स्विच करें तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग स्विच करेंगे तो ये देखो जो साइमा ने पुश किया है जो एडमन वाली फाइल थी वो, और साथ ही साथ जो इसने वेबसाइट वाला फोल्डर बनाया था और उसके अंदर जो index.html लॉगिन एंड देन साइन अप वाली बनाई थी तो वो इसकी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। एंड इसी तरह अब इसका काम तो हो गया है खत्म ना, तो ये तो यहाँ पे कर देगी क्लोज। एंड अब क्या होगा, अब जो है साइमा का काम तो हो गया है खत्म। अब हसनात जो है वो क्या करेगा, यहाँ पर जो है अपना काम, जब उसने भी अपना काम कंप्लीट कर लिया है तो वो भी यहाँ पे इस डेमो वाले फोल्डर के अंदर जाकर क्या करेगा, अपना गिट बैश ओपन करेगा एंड यहाँ पर अपने इस कोड को पुश करेगा। तो वो भी इस तरह करेगा, गेट ऐड कर लेगा एंड देन गेट कमिट -m, यानी कि मैसेज कौन सा है, कंप्लीटेड डैशबोर्ड डिजाइन टास्क, ठीक है। इसने डैशबोर्ड को डिजाइन करना था तो इसने भी कमेंट कर दिया। अब ये सिंपली पुश कर देगा, इसका भी रिमोट ओरिजिन सेट होगा। अगर ये चेक करना चाहता है तो चेक कर लेगा कि मेरा ओरिजिन में जो यूआरएल है वो सही सेट है कि नहीं, तो सही सेट है तो वो यहाँ पे गेट पुश कर देगा ओरिजिन पर, इसको पुश कर देगा जी, अपनी ब्रांच को पुश कर देगा। अब यहाँ पर ये मिस्टेक किए जा रहा था कि मास्टर में ये पुश करने वाला था, अगर ये मास्टर में पुश करेगा तो मास्टर जो है डायरेक्ट चेंज हो जाएगी जो कि सही नहीं है और इससे सारा का सारा जो काम है वो खराब हो सकता है। सो इसको जो है याद से यहाँ पे सबसे पहले ब्रांच बनाएगा जी। अब तो ये गेट ब्रांच हसनात, ठीक है, तो हसनात ने अपनी ब्रांच बना ली एंड देन ये चेकआउट कर लेगा अपनी ब्रांच में स्विच करने के लिए। तो चेकआउट हसनात, और हसनात ने अपनी ब्रांच में स्विच कर लिया है। अब यहाँ पे क्लियर, जब आप ब्रांचेज में स्विच करते हो तो जब आपने नई ब्रांच बनाई है तो उसमें दोबारा से फिर ऐड करना पड़ता है। अब इस ब्रांच में आपने ऐड करना पड़ेगा, जो आपने पहले ऐड किया था वो मास्टर में ऐड किया था, लेकिन अब आप लोग ऐड कर रहे हो अपनी ब्रांच में, बस ना दोबारा से ऐड करना पड़ेगा इसको, फिर कमेंट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कमेंट एंड अगर मैं प्रीवियस जो है कमांड को लेकर आऊँ तो यही मैं रन कर देता हूँ तो ये चल गई है। एंड गेट पुश कर देते हैं, सो पुश वाली भी कमांड यहाँ पे होगी, तो पुश वाली ये वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हसनात अपनी ब्रांच को पुश कर देगा ओरिजिन पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये पुश करेगा तो ये अब इसका ये वाला जो काम है डैशबोर्ड वाला ये ऊपर होस्ट हो जाएगा। एंड यहाँ पर अगर हम लोग जाएं और यहाँ पर अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो यहाँ पर देखो हसनात ने भी पुश कर दिया है। एंड यहाँ पर हम लोग देखें तो मास्टर ब्रांच है, हसनात ब्रांच है और साइमा ब्रांच है। तो ये देखो ये दो ब्रांचेस हैं, ठीक है। अगर हम लोग हसनात में जाएंगे तो हसनात में डैशबोर्ड वाला फोल्डर है, और अगर हम लोग लेकिन डैशबोर्ड वाला फोल्डर तो है लेकिन वेबसाइट वाला फोल्डर नहीं है क्योंकि हसनात ने सिर्फ डैशबोर्ड पे काम किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे साइमा पे जाऊँ तो साइमा ने अपना काम किया है वेबसाइट का डिज़ाइन बनाने में, तो इसने वेबसाइट का डिज़ाइन बनाया है। एंड अगर मैं मास्टर में जाऊँ तो मास्टर में जो है इन्होंने सिर्फ एक ही txt फाइल लोड की थी जिसके अंदर एम्प्लॉयज जो है वो ये काम कर रहे थे, मतलब कि इनपुट टास्क असाइन कर दिए थे। अब ये जो ब्रांचेस हैं अब इनको मर्ज करता है यही एडमन, तो बिलफर्ज इन दोनों का काम ठीक है। तो एडमन क्या करेगा, सबसे पहले साइमा का रिव्यू लेगा एंड इसी को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे वो सारा कंपेयर वगैरह करेगा कि साइमा ने जो चेंजेस वगैरह की हैं, जो चीज़ें बनाई हैं, अगर वो हर चीज़ ठीक है तो वो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर लेगा। एंड पुल रिक्वेस्ट करने के बाद वो यहाँ पे जो है मर्ज पुल रिक्वेस्ट कर देगा एंड कंफर्म मर्ज करेगा। तो क्या होगा कि ये सक्सेसफुली मर्ज हो चुका है। अगर हम अब अगर कोड के अंदर जाएं और मास्टर ब्रांच में देखें तो मास्टर ब्रांच में ये साइमा वाला काम आ चुका है। एंड अगर मैं इस तरह हसनात वाले टास्क को ओपन करूं एंड उसको यहाँ पे देखूं कि वो उसने जो चीज़ें
की हैं वो सारी की सारी ठीक हैं, एंड जो भी फोल्डर स्ट्रक्चर उसने अपनाया है वो सारा का सारा ठीक है, तो वो क्या करेगा, यहाँ से भी पुल करेगा एंड देन उसको भी यहाँ पे मर्ज कर देगा। ठीक है, तो जो हसनात का काम है वो भी मास्टर में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो देखो, पहले मास्टर के अंदर सिर्फ एक ही txt फाइल थी, लेकिन अब डैशबोर्ड और वेबसाइट वाला फोल्डर भी ऐड हो चुका है, क्योंकि दो जो ब्रांचेस थी वो मर्ज होके मास्टर के अंदर आ चुकी हैं। एंड उसके अलावा जो है अब पुल रिक्वेस्ट ले सकता है जी यासिर। तो अगर मैं यहाँ पर सारे के सारे फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, एंड यहाँ पर अब जो प्रोजेक्ट का ओनर जो है वो कहता है यासिर को कि फ्रंट एंड बन चुका है। ठीक है, फ्रंट एंड बन चुका है, अब आप क्या कर लो, पुल ले लो, जो भी मास्टर ब्रांच में चेंजेस हुई हैं उनको आप वो गेट कर लो, तो वो यहाँ पे आएगा एंड यहाँ पर क्या करेगा कि अपना गिट बैश ओपन करेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे वो मास्टर ब्रांच में रहते ही हुए ही, ठीक है, क्योंकि इसने मास्टर ब्रांच को पुल करना है तो मास्टर ब्रांच में ही रहेगा। ठीक है, पुश करते वक्त आपने ध्यान रखना है कि आपने किस ब्रांच से पुश करना है। अगर आप एम्प्लॉय हो, ठीक है, को वर्कर हो, तो आपने मास्टर ब्रांच में पुश नहीं करना। अगर आप लोग ओनर हो तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पुल ले रहे हो तो आपने जो है मास्टर ब्रांच से ही पुल लेना है। तो अभी के लिए यहाँ पर जो है ये एक बैकएंड वाला फोल्डर है, तो इस बैकएंड वाले फोल्डर को मैं यहाँ पे डिलीट कर लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर फ्रंट एंड आ जाएगा एंड देन ये जो एम्प्लॉय है यासिर ने बैकएंड बनाना है, तो वो यहाँ से क्या करेगा, सबसे पहले तो उसका रिमोट ओरिजिन वगैरह हर चीज़ सेट है, तो गिट पुल लेगा, किससे लेगा जी, ओरिजिन मास्टर। ठीक है, तो मास्टर से जो है वो क्या लेगा, ओरिजिन पे जो मास्टर है वहां से डेटा को पुल करेगा। अगर मैं यहाँ पे इसको, तो मेरा इंटरनेट जा चुका था, तो अब जो है मैंने अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लिया है इसको, तो अब जो है ये पुल रिक्वेस्ट मार लेते हैं। तो अब मैं इसी कमांड को दोबारा से रन करूंगा, तो ये देखो ये जो यासिर है उसके पास अब ये डैशबोर्ड भी आ चुका है एंड वेबसाइट भी आ चुकी है, जो भी चेंजेस वगैरह हुई थी मास्टर के अंदर वो यहाँ पे पुल हो चुकी हैं। अब ये यहाँ पे काम करेगा और काम करने के बाद ये अपना वर्क पुश कर देगा एंड देन जो है एडमिन रिव्यू करने के बाद उसको फाइनलाइज कर देगा एंड देन वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद मैं इस वीडियो को कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरनेट जो है मोबाइल का मेरा कम है। तो यहाँ पे जो है पुल रिक्वेस्ट हम लोगों ने देख ली है एंड आई होप सो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया तो हो चुका होगा कि किस तरह से प्रोग्रामर्स जो हैं एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं। इन्हीं चीज़ों को हम लोग बहुत ही डिटेल में जो है इस कोर्स के अंदर देखेंगे वन बाय वन। इस कोर्स के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह से आप लोगों ने गिटहब का अकाउंट बनाना है, किस तरह से आपने रेपोजिटरीज बनानी है, फिर आप लोग गिटहब के अंदर वेबसाइट्स को होस्ट भी कर सकते हो एंड उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें देखेंगे एंड उसके अलावा गिट के बारे में देखेंगे, गिट को किस तरह से आपने इंस्टॉल करना है एंड देन गिट को इंस्टॉल करने के बाद गिट की जो कमांड्स हैं उनको हम लोग समझेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।